श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से खुश होता हूँ, ना ही दिखावटी दान से। दयालुता से अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम और विश्वास से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। भगवान को याद करने में कभी देर मत करो। यकीन मानो, वो तुम्हें देने में कभी देर नहीं करेंगे। अगर भगवान आपको ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। जो आपने मांगा है उससे कहीं ज़्यादा देने भी वाले हैं वो। हर सुबह भगवान की शरण से अगर शुरू हो तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। अगर आप ईश्वर से क्षमा की चाह रखते हो तो खुद भी औरों को माफ़ करना सीखो। प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर होता है। प्रार्थना में आप भगवान को सुनाते हो और ध्यान में आप भगवान की सुनते हो। जब तक ऊपर वाला आपके साथ है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। दोस्तों, कई सौ साल पुरानी बात है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और बहती नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रूपवती नाम की एक विनम्र बूढ़ी औरत रहती थी। उस बुढ़िया का यह विश्वास था कि घने जंगल में भगवान का एक मंदिर है जिसमें जो मांगो वह मिल जाता है। रूपवती ने बहुत साल उस मंदिर की खोज में निकाल दिए, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर भी वह सबसे यही कहती थी कि सच में वहाँ एक मंदिर है। उसका यह अटूट विश्वास था जिसके सहारे वह अपनी जिंदगी बिता रही थी। गांव के लोग रूपवती की एक नहीं सुनते थे, पर इससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वह जानती थी जब उसे वह मंदिर मिल जाएगा तब सब लोग उसकी बात मान लेंगे। कुछ सालों से गांव में ठीक से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से सबकी फसलें खराब हो रही थी। गांव वालों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। गांव के कुछ लोग बीमारी से भी जूझ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो गांव वालों को किसी की नज़र लग गई हो। सारे गांव में एक नकारात्मक वातावरण फैल गया था। ऐसे समय में रूपवती हर मुश्किल का उपाय उस मंदिर को बताती थी, जिससे गांव वाले चिढ़ जाते थे। गांव वाले यह सोचते, यहाँ कोई मंदिर तो है नहीं, फिर यह रूपवती किस मंदिर की बात करती है, जिस मंदिर को आज तक वह खुद नहीं ढूंढ पाई। किसी को रूपवती की बात पर यकीन नहीं था। रूपवती मंदिर को खोजने की कोशिश कभी नहीं छोड़ती थी। वह किस उम्र में भी अकेले जंगल को निकल जाती थी। उसको जंगल में बहुत मुश्किलें होती थी, पर वह अपनी हिम्मत नहीं टूटने देती थी। एक दिन रूपवती को जंगल से लौटने में बहुत देर हो जाती है और वह रास्ता भटक जाती है। रूपवती अकेले रहती थी, इसलिए उसका कोई इंतजार भी नहीं कर रहा था। रास्ता भटकते भटकते रूपवती थक जाती है और वहीं पत्थर के पास सो जाती है। गांव के लोग जब यह देखते हैं कि रूपवती जंगल से वापस नहीं आई, तो सबको यही लगता है कि रूपवती शायद मर गई होगी और गांव के लोग उसको खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। बहुत दूर तक जंगल में खोजने के बाद रूपवती का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। तो गांव के लोग यह सोचकर वापस आ जाते हैं कि रूपवती को किसी जानवर ने खा लिया होगा। गांव में सब जगह रूपवती की चर्चा चल रही थी, पर किसी को भी उसके जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी परेशानियों से ज़्यादा परेशान थे। किसी के घर में खाने को अनाज नहीं बचा था, तो किसी घर में बीमारी फैली हुई थी। गांव की मनहूसियत थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे वक्त में एक बुढ़िया को भला कौन याद करे, जो हर वक्त किसी अनजान मंदिर को खोजने की बात किया करती थी। रात में अचानक रूपवती की आंख खुलती है और उसको एक प्रकाश दिखाई देता है। वह आधी रात में अपना सारा साहस जुटाकर उस प्रकाश के पीछे चलने लगती है। जैसे जैसे वह उसके पास जाती है, वैसे वैसे वह प्रकाश आगे बढ़ता जाता है। रूपवती के लिए इतनी रात में चलना आसान नहीं था, पर उसका विश्वास उसको हिम्मत दे रहा था और वह चली जा रही थी। रूपवती ने इस जंगल में बहुत वक्त बिताया था, पर आज उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसने जंगल का यह हिस्सा
कभी नहीं देखा हो। उस प्रकाश के मिलने और जंगल में एक नई जगह देखने से रूपवती का विश्वास और दृढ़ होता चला जा रहा था। वह सब कुछ भूलकर बस उस प्रकाश के पीछे चली जा रही थी। दो बड़ी चट्टानों के बीच एक सकरी गुफा में वह प्रकाश विलुप्त हो गया। वह समझ गई कि वह मंदिर इसी गुफा के अंदर है। जंगल की गुफा में जाते वक्त रूपवती को डर भी लग रहा था, पर उसे अटूट विश्वास था कि अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ मंदिर है और भगवान मेरे साथ हैं। इसलिए इतनी रात में उस सकरी गुफा में जाने की उसने हिम्मत की। उस गुफा में बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे वह अंदर गई तो उसने देखा गुफा में एक अलौकिक ज्योति जल रही थी और उसके नीचे भगवान की मूर्ति विराजमान थी। इस मंदिर की खोज में रूपवती ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी थी। मंदिर को देखकर उसके आंसू गिरने लगे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी सार्थक हो गई हो। वह जिस सच को सारी दुनिया से करती थी, आज उसने उस सच का अनुभव किया। वह मंदिर और भगवान जिसके बारे में वह हमेशा सोचा करती थी। रूपवती ने दंडवत प्रणाम किया और सारे गांव की भलाई मांगी। उसने कहा, कभी गांव में ऐसे हालात ना बने कि किसानों की फसलें नष्ट हो, किसी व्यक्ति को मेरे गांव में कोई भयानक बीमारी ना हो, सारा गांव फिर से समृद्ध बन जाए जैसे पहले था और मेरे गांव की मनुष्यत भी दूर हो जाए। उसके मन्नत मांगते ही पूरे मंदिर में एक तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ और एक छोटी मूर्ति उसके सामने आ गई। वह भगवान का इशारा समझ गई। उसने वह मूर्ति ली और गांव में सभी को जाकर अपनी यात्रा और उस मंदिर के बारे में बताया। पहले गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने वह अलौकिक मूर्ति देखी तब सभी को रूपवती की बातों पर विश्वास हो गया और साथ ही अपनी गलती का भी एहसास हो गया। गांव के मंदिर में उस मूर्ति की जैसी ही स्थापना हुई, वैसे ही पानी बरसने लगा, मानो गांव की सुख समृद्धि वापस आ गई। कुछ ही दिनों में गांव में शांति, समृद्धि और लक्ष्मी माँ का निवास होने लगा। सभी लोगों की बीमारी ठीक होने लगी। जैसा जैसा रूपवती ने बताया था वैसा वैसा होने लगा। गांव के लोग अब तक जो उसको कोसते थे उसको देवी स्वरूप मानने लगे। हर छोटे बड़े काम में उससे सलाह ली जाने लगी और वह गांव की सबसे ज्यादा लोकप्रिय महिला बन गई। उसके लिए लोग रोज अलग अलग व्यंजन खाने के लिए देने लगे और कभी कभी तो इतना व्यंजन आ जाता था कि उसको खुद किसी और को देना पड़ जाता था। देखते ही देखते रूपवती के अटूट विश्वास ने उसके पूरे गांव की दिशा और दशा दोनों बदल दी। दोस्तों, यह अटूट विश्वास कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिस पर पूरा विश्वास करते हैं उस पर हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, हमें संयम रखना चाहिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम सफल हो जाएंगे। आज के समय में युवा पीढ़ी के पास संयम जैसा कुछ रहा ही नहीं। वह आज ही मेहनत चालू करते हैं और कुछ ही दिनों में फल की इच्छा करने लगते हैं। फल को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों की मेहनत और संयम रखना पड़ता है, तभी हम सफल हो पाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी से जरूर कुछ सीख मिली होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।